सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों 29 सितंबर यानी कि आज 29 सितंबर 2021 को जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है, यहाँ पर हम उसका सोल्यूशन देखने वाले। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछा है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एम्फेसाइजेस ऑन रीडिंग, राइटिंग, रिपीटिशन या फिर इंटरेक्शन। दोस्तों जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, मैंने आप लोग को बार बार बताया था कि इसमें इंटरेक्शन पर यानी कि बोलने पर, अपनी बातों को सही तरीके से रखने पर जोर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इंटरेक्शन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लैंग्वेज को बोलने पर ही ध्यान दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेबल इज सराउंडेड बाई वोवेल्स, वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स या फिर आर्टिकल। दोस्तों जो शब्द होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं? वोवेल से, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही जगह। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उनको बोलने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। वैसे इंग्लिश में यहाँ पर कहा गया है कि वर्ड्स को बोलने के लिए, शब्दों को हमें वोवेल्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि स्वरों की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? किसी भी भाषा को सीखने के जो कौशल होते हैं वो क्या होते हैं? सुबोपली। आपको पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए ऑप्शन 1 जो है लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना और राइटिंग यानी कि लिखना। तो सुबोपली, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया था, जहां पर भी ये क्वेश्चन आया था हर जगह मैंने आपको बताया था कि किसी भाषा को सीखने की जो 4 तरीके होते हैं, 4 कौशल होते हैं, सुबोपली। क्वेश्चन नंबर 4 है नाउन फॉर्म ऑफ नो। दोस्तों जो नो है इसका नाउन क्या होता है, यानी कि इसकी संज्ञा क्या होती है? नोन, नॉलेजेबल, न्यू या फिर नॉलेज। राइट आंसर है ऑप्शन 4 नॉलेज। तो नॉलेज ये क्या है? ज्ञान। ठीक है, यह क्या है? यह संज्ञा है, यानी कि नाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश वर्ड्स दैट ही स्पोक वर्ड्स सिंसियर, फ्यू, लेस, द फ्यू या फिर अ फ्यू। दोस्तों यहाँ पर फ्यू और लेस ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बहुत बहुत कम होता है। और द फ्यू और अ फ्यू में से द फ्यू होगा। द फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द उसने बोले हैं, तो यहाँ पर द फ्यू हो जाएगा। द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर सिंसियर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, ही विल बी थैंकफुल डैश यू। तो यहाँ पर हो जाएगा टू यू। दोस्तों थैंकफुल के साथ फॉर का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी को कहा जा रहा है, ही विल बी थैंकफुल टू यू। यहाँ पर टू ज्यादा प्रीफर होगा, हालांकि फॉर भी लग सकता है, लेकिन टू को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, तो टू ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, और वैसे भी थैंकफुल फॉर भी सही होगा, फॉर गलत नहीं होगा, लेकिन टू यहाँ पर सेंटेंस में बहुत ही सही से यहाँ पर आप देखिए, ही विल बी थैंकफुल टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहिनी वॉज द इल्डेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर इल्डेस्ट, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में बना तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा मोहिनी वॉज द इल्डेस्ट। यह एक तरीका था, मोहिनी वॉज द इल्डेस्ट सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ड्रिल अप्रोच मेथड्स। दोस्तों जो ड्रिल अप्रोच मेथड है, इसमें आपको सिंपली बस इतना लिखना था कि जो यह मेथड है, इसमें बार बार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि बार बार, जितनी बार हम किसी चीज को सुनेंगे, जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार लिखेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे, वह चीज हमें उतनी ही बार क्या होगी? वह हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, छप जाएगी। यानी कि इसमें बार बार एक ही काम को करने पर जोर दिया था, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इस मेथड का प्रयोग हम सबसे अधिक छोटे बच्चों को पढ़ाने में करते हैं, गतिविधि में करते हैं। जैसे कि बच्चों को नाउन की डेफिनेशन पढ़ानी हो, नाउन के बारे में बताना हो, कौन कौन से वर्ड्स नाउन होते हैं, तो उन वर्ड्स को बच्चों को बार बार हम क्या करते हैं? लर्न करवाते हैं, बार बार उसी चीज को रिपीट करवाते हैं। ठीक है,
तो जो ड्रिल मेथड होता है इसमें क्या होता है, बार बार हम रिपीटेशन करवाते हैं एक ही वर्ड का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। मेक हेस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर हो जाएगा मेक हेस्ट और, यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपली और लग जाएगा। तो मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और फुल स्टॉप हट जाएगा यहाँ से और बीच में और आ जाएगा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई सा वॉन्डेड डॉग। यहाँ पर हो जाएगा आई सा अ डॉग दैट वाज वॉन्डेड। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और विल सेल तो आता ही है, विल और सेल। तो देखिए यहाँ पर आई डू नॉट लर्न माई लेसन, तो बहुत आसान है, आई के साथ सेल लगता है, आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। बस हो गया। और दोस्तों इसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एट दिस स्टडीज टू गेट अ फर्स्ट क्लास। यानी कि फर्स्ट आने के लिए आप अपने ब्रदर को लेटर लिखिए कि वो बहुत मेहनत करे क्लास में फर्स्ट आने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने ब्रदर को माय डियर ब्रदर करके आपको क्या, सबसे पहले आपको लेटर लिखना है, दाएं तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और पता लिखना पड़ेगा, फिर माय डियर ब्रदर करके, और उसके बाद फिर आप अपनी बात को कहोगे और आपको उसमें लिखना होगा कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, और मेहनत करोगे तभी सफल होगे। और बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। अपने भाई को आप इस तरीके से लेटर लिखोगे कि आपको ये समझना है कि आप वाकई में अपने भाई को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, अपनी बहन को लेटर लिख रहे हो। जब आप ऐसे सोचोगे तो दिमाग में आपके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे और आसानी से आपका लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑनलाइन टीचिंग अ चैलेंज फॉर टीचर्स। ये आप लोगों से बेहतर कौन लिख सकता है, आप लोग खुद शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने की ही प्रक्रिया में चल रहे हो, शिक्षक ऑलरेडी बन भी चुके हो, 4 सेमेस्टर का एग्जाम भी दे चुके हो। तो ऑनलाइन टीचिंग अ चैलेंज फॉर टीचर्स। दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग कितनी बड़ी चैलेंज है टीचर्स के लिए या थी। आपको पता है जब कोरोना महामारी आई उसके बाद किस तरीके से सारे टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग सीखना पड़ा, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाना सीखना पड़ा। और इस महामारी ने हर एक व्यक्ति के जीवन पर असर डाला और टीचर्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिस वजह से टीचर्स को घर पे रह करके बच्चों को पढ़ाना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी। ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से, कैसे वो सेटअप करें, कैसे वो ब्लैक बोर्ड की सेटिंग करें, या फिर कैसे किस तरीके से वो मोबाइल का प्रयोग करके या लैपटॉप का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं, ये सब बातें आपको इसमें लिखनी थी। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्लासरूम में आप क्या करते हो, क्लासरूम में आप खुद मौजूद होते हो और वहां पर आप देख पाते हो कि सारे बच्चे, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा शरारत कर रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, जब आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हो, तो आपको नहीं पता है कौन सा बच्चा आपको ध्यान से पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन टीचिंग। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये मैंने यही सेंटेंस ही आप लोगों को बताया था। आप देखिए यही सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिया है, सेम ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको आप चेंज करिए पैसिव वॉइस में। तो आप लोगों ने इस तरीके से बनाया था, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। बस हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इसके बाद देखिए दूसरा है, हु ब्रेक्स द रूल्स। दोस्तों ये बहुत अलग अलग तरीके से बन सकता है। एक तो इस तरीके से बनेगा, बाय whom us the rule broken। ठीक है, एक तो इस तरीके से बन सकता है, एक इस तरीके से भी बन सकता है, the rules are broken by whom, the rules are broken by whom। इस तरीके से भी बन सकता है, broken by whom। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पर करेक्ट कंजक्शन का फिल करना है हमें। चलिए देखते हैं। पहला है, डैश ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस मैंने बहुत बहुत बार आपको बताया था।
although he was poor, he was honest, ALTHOUGH, although he was poor, he was honest, यद्यपि वह गरीब था फिर भी वह क्या था, ईमानदार था। I doubt he will pass, दोस्तों आई डाउट वेदर ही विल पास, यानी कि मुझे डाउट है, मुझे संदेह है कि वह पास होगा, यानी कि वह फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है, वह व्यक्ति पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, क्योंकि डाउट है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डाउट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे हैं मैम दैट नहीं लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन वेदर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सुटेबल है। आई डाउट वेदर ही विल पास, ठीक है। WHETHER वेदर, तो यहाँ पर वेदर आप फिल कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास। मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि जहां पर टीचर कोई चीज बोल रहे हैं, कमांडर कोई चीज बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए टीचर बोल रहे हैं, टीचर हमेशा बच्चों को ऑर्डर ही देंगे। द टीचर हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास। इसके बाद अगला है, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, यानी कि सीता से क्या मांग रही है, वो हेल्प मांग रही है ना। तो हेल्प मांगना मतलब क्या, रिक्वेस्ट करना। तो सी रिक्वेस्टेड सीता, सी रिक्वेस्टेड, कितना आसान पूछा आप देखिए, रिक्वेस्टेड सीता टू काइंडली हेल्प हर, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये भी बन गया आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो कहानी सुनाने से बच्चे क्या होते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। उनके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, क्या सही है क्या गलत है ये सोच पाते हैं। इसके अलावा कहानी सुनने से बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का गुण आता है। इसके बाद है, हाउ पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैन बी यूजफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर पिक्चर है, हाउ पिक्चर डिस्क्रिप्शन कैन बी यूजफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों जो यहाँ पर बताया गया है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब यही है कि बच्चों को जब आप चित्र विधि से कहानी बताते हो, यानी कि आप ढेर सारे चित्र उनको दिखाते हो और उसके माध्यम से आप उनको कहानी बताते हो या कोई भी चीज बताते हो, तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे उस चित्र के माध्यम से उस कहानी के पात्रों को समझते हैं और इसका उस कहानी का अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, वो कहानी क्या कहना चाह रही है। जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी हुई, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं और कैसे खरगोश सोचता है मेरी चाल तो बहुत तेज है और बीच में ही सो जाता है और कछुआ चलता रहता है और वह लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को मॉरल साइंस की भी जानकारी मिलती है। पिक्चर राइट जो चित्र विधि होती है, इसकी मदद से कहानी बच्चों को अगर पढ़ाई जाती है तो बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरे का पूरा पेपर देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग इस चैनल से बने रहेंगे और कॉलेज के ग्रुप में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी बच्चे अपना पेपर मिला लें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे पेपर अच्छे गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप सभी विषयों को देखिए और आप लोगों के यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।